नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा होगा कि हाल ही में HPJIT पोस्ट कोड 817 के बारे में एक ये न्यूज़ आ रही थी कि जो HPJIT 817 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें 530 सीटें कम करने के बारे में विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर आज की अपडेट आप देखोगे तो यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि JOA 817 से 40 विभागों से पद हटाने की तैयारी हो रही है। न्यूज़ को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 में दिए गए कुल 1867 पद 74 विभागों के थे। अब इस भर्ती में करीब 530 पदों की कटौती की जा रही है। ये कटौती किन विभागों के पदों से होगी ये लगभग तय हो चुका है। अब सिर्फ फैसला बाकी है। कार्मिक विभाग की ओर से विधि विभाग को भेजी गई फाइल में ये सुझाव दिया गया है कि जिन पदों की कटौती होगी वे उन 40 विभागों के होंगे जो इसमें बाद में ऐड किए गए थे। शेष बचे 34 विभागों के पद नहीं छेड़े जाएंगे क्योंकि ये पोस्ट कोड 556 से संबंधित नहीं थे। जितने पद कम होंगे आरक्षण रोस्टर पर भी उसी हिसाब से कटौती होगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब विधि विभाग इस बारे में अपनी राय फाइल पर दे देगा। फाइल पर यह पद फाइल कार्मिक विभाग से लॉ में गई हुई है। गौरतलब है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के कुल पदों में से 530 पदों की हटाने की सिफारिश कार्मिक विभाग ने की है ताकि 1337 पदों का रिजल्ट तैयार किया जा सके। इस भर्ती परीक्षा में अभी इवैल्यूएशन होना बाकी है। यही वजह है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में होने वाली सुनवाई से पहले इस मसले को हल करना है। विधि विभाग में फाइल भेजने से पहले इस सारे मामले में कार्मिक विभाग की मुख्य सचिव के साथ बैठक हो गई थी और इस बैठक में जो सहमति बनी उसी तरह से फाइल विधि विभाग में भेजी गई। दूसरी ओर पोस्ट कोड 817 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट पूरे पदों के लिए निकाला जाए और इसमें कोई कटौती न की जाए। लेकिन इस तरह से सारी भर्ती प्रक्रिया के फंसे रहने का खतरा है। इसी वजह से कार्मिक विभाग 1337 पदों का रिजल्ट घोषित करना चाहती है। एक चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म हो चुकी होगी कि ये अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि आपके पद घटाए जाएंगे, लेकिन जो हमीरपुर बोर्ड है उसने अपना पूरा मन बना लिया है पदों को घटाने का, क्योंकि उनका ये मत है कि अगर ये पद हटाए जाएंगे तो ही आपकी भर्ती यहाँ पर जल्दी शुरू होगी, वरना ये और समय के लिए कोर्ट केस में लटक सकती है। लेकिन अगर यही हल का रास्ता है, मतलब अगर आपका यही रास्ता है तो इसे आप पहले भी अपना सकते थे। जब शुरू में केस होता है तो आप शुरू में ही ये फैसला ले सकते थे, लेकिन उस समय आपने ये फैसला लिया नहीं और अब आप ले रहे हो इतने समय बाद। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है कि हिमाचल प्रदेश में JOIT के पद है ही नहीं तो माना जा सकता था, लेकिन JOIT के पद आप देख सकते हो कुछ ना कुछ महीनों बाद निकलते रहते हैं। जैसे पहले JOIT पोस्ट कोड 939 निकला, अब 965 निकला है। बहुत से JOIT के पोस्ट है हिमाचल प्रदेश में, तो उन्हीं में से कुछ पोस्ट को यहाँ पर मर्ज क्यों नहीं कर दिया जाता। इस चीज़ के बारे में भी विभाग को सोचना चाहिए। और रही बात पद घटाने की, तो ये काफ़ी गलत बात होगी। गलत इसलिए होगी क्योंकि आपने 19,000 बच्चों को पहले टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया और जो टाइपिंग टेस्ट में जो बच्चे बुलाए गए थे वो 1337 पदों को देखकर नहीं बुलाए गए थे, वो 1867 पदों को देखकर बुलाए गए थे। क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो बिना मतलब ही तब टाइपिंग टेस्ट को आ चुके है ना, उनका नंबर अगर 1337 पोस्ट पर ही अगर आप भर्ती करवाना चाहते थे तो आपको 1337 पदों के अनुसार ही टाइपिंग टेस्ट भी करवाना चाहिए। अब ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा जिनका अब इसमें नंबर नहीं आएगा, उनका तो सिर्फ रुपया और समय यहाँ पर बर्बाद हुआ। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपने देखा होगा, हमीरपुर बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें टाइपिंग टेस्ट देने के लिए आपको हमीरपुर जाना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सी समस्याएं थी जो बच्चों को उस समय झेलनी पड़ी और अब ये बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है कि 530 पदों की कटौती की जाएगी। देखो अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सोच रहा है और बोर्ड ने अपने पूरा मन बना लिया है पद कम करने का। अगर पहले ही पद कम कर देते तो इतनी समस्या नहीं आनी थी, इतने समय तक ये भर्ती नहीं लटकती और जो बच्चे बेमतलब टाइपिंग के लिए आपने बुलाए थे वो भी नहीं जाते, क्योंकि इसमें बच्चों का समय और पैसा ही बर्बाद हुआ। तो इस बारे में विभाग को भी सोचना चाहिए। तो ये न्यूज़ थी जो मैं आपको देना चाहता था। जो पूरा मन बना लिया है बोर्ड ने 530 पद घटाने का,
और 40 विभागों से ये पद घटाए जाएंगे। लेकिन अभी इसमें कोई भी यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, तो तब तक आपने विश्वास नहीं करना है किसी भी न्यूज़ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ तैयारी की जा रही है। जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन ज़रूर कर लें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भी नई जॉब वैकेंसीज आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दे दी जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, और हर प्रकार के अपडेट की वीडियो यहाँ पर आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके सही समय पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।